खुदावंद यीशु अल मसीह के कादर और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। और मेरे अजीजों, मैं पास्टर नवीद सरदार मसीह एक दफ़ा फिर आपको JCC TV पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे अजीजों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, ये अल्फाज इरशाद आज़म यानी ग्रेट कमीशन में से लिए गए हैं, जिसका मेन मकसद बाइबल मुकद्दस की तशहीर करना यानी खुदा के पाक कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। बेशक ये एक बहुत बड़ी खिदमत है, लेकिन इंजील की खुशखबरी सुनाने के साथ साथ ज़रूरतमंद, पिसे हुए, लाचार और मुस्तहिक लोगों की मदद करने का भी हुक्म दिया गया है। और आज जबकि मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस जैसी जानलेवा वबा फैली हुई है और इस वबा की वजह से लोग बीमारी, परेशानी, गुर्बत और अफलास में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन मुश्किल हालात में कलीसियाओं की रूहानी और जिस्मानी तौर से यानी दोनों तरह से रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर देखभाल, केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त कलीसियाओं को रूहानी ग़ज़ा की भी ज़रूरत है और जिस्मानी ग़ज़ा की भी ज़रूरत है। और मैं पास्टर नवीद सरदार मसीह आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरी पूरी टीम यानी सियालकोट प्रेस्बिटेरी रेवरेंड डॉक्टर अल्ताफ खान साहिब, जो कि मॉडरेटर हैं जनरल असेंबली प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ मिलकर बल्कि उनके मातहत कलीसियाओं की रूहानी और जिस्मानी खिदमत कर रहे हैं। और इस मुश्किल वक्त में हम रेवरेंड डॉक्टर अल्ताफ खान साहब के हुक्म से सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में राशन भी तकसीम कर रहे हैं और इस तमाम खिदमत के लिए फंड्स की फ्राहमी और दीगर तमाम सहूलियात रेवरेंड डॉक्टर अल्ताफ खान साहब की तरफ से फ्राहम की गई हैं, ताकि खुदा की खिदमत और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बल्कि मुअस्सर तरीके से की जा सके। सो हम दुआ गो हैं कि खुदा बाप रेवरेंड डॉक्टर अल्ताफ खान साहब को और भी ज़्यादा अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल फरमाए। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, हम इस वक्त खुदा के ज़िंदा कलाम में से सुनेंगे और रूहानी बरकत हासिल करेंगे। मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखिएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 28वां बाब और उसकी 18वीं आयत। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज इस आयत में से जिस बात पर हम गौर करेंगे वो है खुदावंद यीशु अल मसीह का इख्तियार। मेरे अज़ीज़ों, यीशु एक ऐसा पुरफज़ल नाम है जिसका इकरार करने से हमारे गुनाह धुल जाते हैं, हम नजात पा जाते हैं, हमें रास्ते का लिबास मिल जाता है, हम आसमान की बादशाही के रुकन बन जाते हैं, हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाते हैं और फिर हम पर मौत का हुक्म नहीं रहता। मेरे अज़ीज़ों, ये है वो यीशु नाम जिसके इख्तियार पर हम आज गौर करने जा रहे हैं। आज के दौर में लोग जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं वो है पावर, अथॉरिटी या इख्तियार। अक्सर लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि मुझे फलां काम करने का इख्तियार हासिल है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये अथॉरिटी है, मेरे पास ये पावर है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ये सिर्फ इंसानी बातें ही हैं।
खुदाबंद यीशु अल मसीह वो साहिब इख्तियार है जो बिखरे हुए तूफानों को थमा देता है, जो कहता है आ तो एक इंसान पानी पर चल सकता है। वह इब्लीस को डांटता है और इब्लीस उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता। वो 3 दिन के मुर्दा लाजर को हुक्म देता है, लाजर कब्र से बाहर निकला, और लाजर कब्र से बाहर निकल आता है, जिंदा हो जाता है। वो हर तरह की बीमारी में मुब्तला मरीजों को बीमारी से शिफा देता है, और सबसे बढ़कर ये है कि वो खुद मर कर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी जान देने से पहले ही फरमा दिया था कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे वापस ले लेने का भी इख्तियार है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये है वो साहिब इख्तियार, मेरा और आपका जिंदा खुदावंद यीशु अल मसीह। और अपने इस इख्तियार का इजहार ऐलान उस वक्त भी किया जब हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह जिंदा आसमान पर जा रहा था। उसने फरमाया, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं कि हम उस जिंदा और आसमान और जमीन पर कुल इख्तियार रखने वाले खुदावंद यीशु अल मसीह पर ईमान रखते हैं, और जब जी चाहे हम उसको बाप कहकर उससे दुआ कर सकते हैं और अपनी अर्जें और मिन्नतें उसके सामने पेश कर सकते हैं, और वो हमारी सुनता है। सो उस जिंदा खुदा से दुआ कीजिएगा, मांगिएगा, क्योंकि वो फरमाता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हमारा ईमान बढ़ाए और हमें ढेरों बरकत दे। आमीन।